सजाद, तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। काश तुम यहाँ ना आते सजाद, काश हम यहाँ ना मिलते। कि मैंने क्या किया? मैंने कहा ना, मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ। बड़ा कठिन होता है ये अंधे रास्तों का सफर। अरे कुछ नहीं होता इन फलों वलों से, फल ले आइए, हैं? पैसा जाया करने वाली बात है सर। आज तुम्हारे मेरे दरमियान फैसला हो जाता, लेकिन अली ने रोक लिया। सब कुछ हो जाने के बाद जो खामोशी छा जाती है, यही खामोशी तुम्हारे और मेरे दरमियान में हायल रहेगी। बस अभी आधा घंटा पहले तक तो मैं आपके साथ थी। यहाँ आकर मैंने एक कप चाय पी जो खासी बदमजा थी। क्यों, तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? मैं जब भी कोई काम बेदिली से करती हूँ ना, तो उसका अंजाम ऐसे ही निकलता है, जैसे आज की चाय का। तुम मोहब्बत कभी बेदिली से मत करना। और तुम सुनो, तुम्हारी और मेरी एज में भी तो खासा फर्क है यार। हाँ, तुम तो मेरे पोते की उम्र के हो। तुम ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के जमाने के, हम ठहरे रंगीन ट्रांसमिशन की पैदावार। और मैं चाहता हूँ तुम प्रॉपर ड्रेस अप हुआ करो। वो एक शादीशुदा मर्द है। किस हैसियत से आप ये सारी इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं मुझ पे? मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ। कोई हक नहीं है आपका मेरी जिंदगी पे। तुम चाहती क्यों जान लोगी मेरी? मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि तुम में और मुझ में कितना फर्क है। और फर्क ज्यादा निकला तो मैं छोड़ दूंगी। देखो ताहिर, मोहब्बत बहुत मुश्किल खेल है। 100 में से 100 नंबर हासिल करना जरूरी होते हैं। मैं तुमसे कब मना करती हूँ शादी ना करो, लेकिन ये अचानक फिल्म एक्ट्रेसों के अंदाज में। आप तो चाहती नहीं है कि मैं शादी करूँ। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, अगर तुमने इस घर में रहना है तो तुम्हारा उस घर से कोई वास्ता नहीं रहेगा, और ना ही उस औरत से। मैं तुम्हारी किसी बात की पाबंद नहीं हूँ। आज तुम इतनी चुप चुप से क्यों हो गई? मैं नहीं तो आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि वापसी की वजह क्या है? आप तो यूं कह रहे हैं जैसे मैं हर दूसरे तीसरे रोज यहाँ आती रहती हूँ। हाँ, तुम यहाँ क्यों आ सकती हो? कहीं तुम्हारे शौहर ने ये रिकॉर्डिंग कंपनी खरीदने का तो इरादा नहीं कर लिया? उनको म्यूजिक से कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई लेकिन तुम्हारा हवाला भी तो म्यूजिक ही था ना। छोड़िए इन बातों को बुखारी साहब, मुझे ये बताएं, मैं दोबारा गा सकती हूँ? मैं मजाक नहीं कर रही बुखारी साहब। देखो सबा, मुझे किसी की जिंदगी में दखल देना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या तुम मुश्किल में हो? मुश्किल? क्या इस लफ्ज से मुश्किल कोई लफ्ज है? अरे भाई तुम क्यों नहीं गा सकती? लोग तो आज भी तुम्हारी आवाज को मिस करते हैं। लेकिन बुखारी साहब, मैंने इतने अरसे से रियाज जो छोड़ा हुआ है। देखो सबा, जो सच्चा गायक होता है ना, वो सारी जिंदगी गायक ही रहता है। मैं कहाँ थी सच्ची गायक? अगर सच्ची होती तो यूं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना बैठती। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं सलामत साहब को तुम्हारी तरफ भिजवा देता हूँ। घंटा 1.5 घंटा लगकर रोजाना रियाज करोगी तो आवाज काबू में आ जाएगी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अलादीन का जिन काबू में करना हो। भाई आवाज भी तो अलादीन का जिन ही होती है। जब तक ये दस्तरस में हो, सब कुछ सामने हाजिर हो आता है, और ये रूठ जाए, किसी की मनाही से नहीं मनती। अम्मा से मिली? गई थी, मगर मिल नहीं सकी। वापसी के सफर का अजाब सहना बहुत कठिन है बुखारी साहब, बहुत कठिन। मेरा ख्याल है हमारी जो मोहब्बत है ना, वो बहुत खामोश हो गई है, बहुत पुरसुकून है, हैं? इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, कोई टर्निंग पॉइंट? क्या बात है तज़ीन, तुम यहाँ लहरें गिनने आई हो? टर्निंग पॉइंट आ चुका है खालिद। मुझे अम्मी और बाबा ने लंदन बुलाया है। मजाक कर रही हो ना? मैं जल्दी आ जाऊंगी।
पापा का ख्याल है कि मुझे वहाँ कुछ पेंटिंग की क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। उनके ख्याल में फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट ने अकाउंट सेक्शन में काम करके अपने फन के साथ बहुत ज्यादती की है। वैसे ही उनका जाती ख्याल है। वो समझते हैं कि मैं पिछला सब कुछ भुला रही हूँ और वो अपनी आंखों के सामने तसल्ली करना चाहते हैं। वैसे मेरा ख्याल है माँ बाप अपनी औलाद के बारे में इतने ही शक्की होते हैं, है ना? पता नहीं, मुझे माँ बाप के इन रवैयों के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के बगैर गुजारी है। चलें? अभी तो आए। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। आजकल तो खूब शॉपिंग हो रही है। यहाँ बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। बैठो। क्या समझाने आए आप मुझे? और ये कौन है जिन्हें आप अपने साथ ले आए मुझे समझाने के लिए? सारी जिंदगी आपकी इकलौती औलाद चार दीवारी में रोती रही, कुड़ती रही। कहाँ थे आप लोग उस वक्त? बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तो काट देना। पहले कब आप लोगों ने मुझे खुश रहने दिया जो अब रहने देंगे? वो शख्स शादीशुदा है। देखो मैं लोगों में उठता बैठता हूँ, वो अपनी बीवी को मारता पीटता है, नफ्सियाती मरीज है वो। नहीं, वो एक पढ़ा लिखा शख्स है और उसमें आप जैसी कोई क्वालिटी नहीं है डैड। बाप के साथ इस लहजे में बात की जाती है? आप दोनों को जिस तरह से लड़ते झगड़ते देखा, एक दूसरे से नफरत करते देखा है, तमीज और बदतमीजी जैसे अल्फाज तो बहुत पीछे रह जाते हैं। मैं तो वही करूंगी ना जो आप लोगों से विरसे में मिला है मुझे। बेटा, अगर हमें तुम्हारी फिक्र ना होती ना, तो हम तुम्हारे इस स्टेप पर खामोश रहते, कुछ नहीं कहते। तुम हमारी बेटी हो, हमें तुम्हारी फिक्र है, हम तुमसे गाफिल नहीं रह सकते। पिछली बातें भूल जाओ बेटा, आज की सच्चाई को देखो कि आज सच क्या है। बेटा, मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारे सिंसियर हैं बेटा, तुम्हें चाहते हैं। काश के मुझ पे आपकी बातों का कोई असर हो सकता। लम्हा लम्हा रंग बदलते हुए माँ बाप नहीं चाहिए मुझे। आप लोग आज से ये समझें कि आपकी कोई औलाद ही नहीं है, मर गई है। मैं तो शदीद बोर हो चुकी थी, खालिद की मौजूदगी के बावजूद। वैसे अब हम तीनों फ्रेंड्स की जिंदगी में एक बात तो कॉमन हो चुकी है। कॉमन? वो क्या? ये कि हम तीनों की जिंदगी दायरे में खड़े एक शख्स के गिर्द घूम रही है। पता है मामा, हमारे मैथ्स के टीचर हमेशा क्वेश्चन समझाते हुए ब्लैक बोर्ड पर
इतनी कंफ्यूज हो जाती हैं। अच्छा तो खैर करेक्ट आ ही जाता है, लेकिन मामा वो पूरी की पूरी पसीने में भीगी हुई होती है। अरे बेचारी, तुम्हें पता है मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा डर सिर्फ मैथ्स से लगता था। हमारी मैथ्स की टीचर थी भी बहुत ही ज्यादा सख्त। हेलो जी बुखारी साहब, आप कैसे? क्या करूं, मातम करूं, रोऊं, चिल्लाऊं, क्या करूं? खुशी मिल रही है मुझे, सचमुच की खुशी। यही चाहते हैं ना वो लोग कि मैं सारी जिंदगी उनकी तरह नॉर्मल रहूं। कुचल दिया मेरे वजूद को उन्होंने, मस्त कर दिया बिल्कुल। इसीलिए तो खुशी के 2 पल में कांप जाती हूँ। तजीन से पानी दो। देखो मत इतनी टेंशन लिया करो प्लीज। कुछ ऑफिसर्स हैं, उनके लिए हमारी रिकॉर्डिंग कंपनी ने एक छोटी सी तकरीब रखी है। नैयर अनूर को बुलाया था, लेकिन वो अपनी मसरूफियत की वजह से आ नहीं पा रही। मेरे जहन में झट तुम्हारा नाम आया, मैं सोचा फोन करके तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। कैसी बातें कर रहे हैं बुखारी साहब, अभी तो मैंने रियाज शुरू ही किया है। आप समझ नहीं रहे हैं बुखारी साहब। देखो सबा, ये तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट है भाई, इसमें 19-20 हो भी गया ना चलेगा। वैसे इससे एक फायदा ये जरूर होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। देखो सबा, मैंने बड़े मान से फोन किया है तुम्हें। वो तो ठीक है बुखारी साहब, मगर कुछ नहीं। सोच लें बुखारी साहब, अगर मैंने बेसुरा गाया तो उसके जिम्मेदार 100% आप होंगे। भाई मुझे यकीन है कि तुम अच्छा ही गाओगी। रोशन जैसी अच्छी उस्ताद की शागिर्द कभी बुरा गा ही नहीं सकती। मैं कहाँ अच्छी शागिर्द साबित हो सकी हूँ। कब है प्रोग्राम? कमिंग संडे को। नहीं, इतने शॉर्ट नोटिस पे। देखो सबा, ये तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। चलिए ठीक है, ओके। पापा अजमेर वाले अंकल नहीं आएंगे, आप मुझे स्कूल ड्रॉप कर देंगे? शेर खान भी छुट्टी पर है। बेटा अपनी मामा से बोलो, तुम्हारा स्कूल मुझे बड़ा दूर पड़ता है। मामा तो रात भर जाने क्या क्या गाते रहती हैं अपने बाजे पर, तभी तो उनकी सुबह आँख नहीं खुलती। वैसे पापा, मामा की आवाज़ कितनी अच्छी है ना? पता नहीं। अरे हाँ पता है पापा, कमिंग संडे मामा का कॉन्सर्ट है, वो इसमें मुझे भी साथ लेकर जाएंगी। आप चलेंगे ना? कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे वहां जाने की। मगर क्यों पापा? एग्जाम्स तुम्हारे करीब आने वाले हैं, बल्कि इस संडे मैं तुम्हें खुद लेकर बैठूंगा। एक ही तो दिन होता छुट्टी का, उसमें भी पढ़ो। पढ़ाई के बाद मेरा प्रॉमिस है कि किसी अच्छी सी जगह पे चलेंगे और फिर हम दोनों बाहर खाना खाएंगे। फनलैंड चलेंगे पापा? चलेंगे, जरूर चलेंगे। चलो अब जल्दी उठो, स्कूल का टाइम हो रहा है। चलो चल। आज वो तुम्हें लेने नहीं आ सकेगा।
बेटे को स्कूल छोड़ने की ड्यूटी निभा रहा है। और तुम दूसरों को टॉर्चर करने की ड्यूटी निभा रही हो। तुम्हें मेरा आना इतना बुरा क्यों लगता है? मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ सपना, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तो अब उसकी जिंदगी से जा ही रही हूँ। क्या तुम मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को भी नहीं मानोगे? तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा? आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि तुम किस तरह की औरत हो। इतनी इंसल्ट की है उसने तुम्हारी और तुम्हें फिर भी चैन नहीं आता। सिर्फ चंद बातें सपना जो मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ, तुम्हें बताना चाहती हूँ। अब तो मैं उसकी जिंदगी से जा ही रही हूँ। रात भर सो नहीं सकी हो ना? मैं भी नहीं सो सकी। पता नहीं क्यों दर्द बिच्छू की तरह क्यों काटते हैं। हर किसी को कोई ना कोई दुख है। तुम्हें उसके ना होने का, मुझे अपने ना होने का। खैर देखो सबा, मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं कर रही, लेकिन बेहतर ये है कि तुम खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाओ। यकीन करो, अगर जिंदगी में कभी मुझ पे ऐसी सिचुएशन आई तो मैं भी यही करूंगी। मैं भी अपने जहन से सोचना चाहती हूँ, अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी मुझे लौटा दे। अब मैं सिर्फ अली की माँ बन के जिंदा रहना नहीं चाहती। अली मेरी जिंदगी है, लेकिन अब मैं अपने नाम की शनाख्त चाहती हूँ। हाँ, तुम उससे अलहदगी के बाद अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। तुम उस पे जोर दो कि तुम्हारे वहां आने से पहले वो वहां से सबा का नाम मिटा दे। मिटा दे वो मेरा नाम वहां से। मैं अली को लेके कहीं भी रह लूंगी, लेकिन अब मैं उसे किसी भी समरा के साथ शेयर नहीं कर सकती। हेलो हेलो खालिद, मैं तजीन बात कर रही हूँ। हेलो हेलो खालिद, हेलो। आज का सारा दिन फीका गुजरा। तुम्हें सारा दिन नहीं देखा ना, इसलिए। हाँ, वो तुम्हारे डैड आए थे ऑफिस। क्या कह रहे थे? कहना क्या है, धमकियां दे रहे थे मुझे। उन्हें ज़बानी कलामी दावे करने के अलावा और आता भी क्या है? वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह ऑफिस में आके बदतमीजी करना, शाउट करना, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश रहा हूँ। आइंदा मेरा ख्याल बिल्कुल मत करना। जो दिल में आए कह देना। सजाद मरासिम वहां रखे जाते हैं जहां कोई अपना हो। एंड बिलीव मी, मेरा तो अब उन दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। अब मैं नहीं सीख रही, बस तुम खेलो मेरे साथ। मैं रशियन चैंपियन हूँ। हाँ? सीखो सीखो, कम। हाँ, खालिद आएगा ना तो रशियन चैंपियन को पता चल जाएगा। अच्छा, देखते हैं। शदीद गोलाबारी हुई है। क्यों आलिया? सैंडल के इस्तेमाल के बाद भी कुछ ऐसी मनूस एक्सप्रेशन उभरते हैं। खालिद, कौन सा प्ले कर रहे हैं आप? तुम लोगों को प्ले से कब से दिलचस्पी हो गई? और वैसे भी तुम लोग कौन सा प्ले देखने के लिए आ जाते हो? चाबी निकालो गाड़ी की।
जल्दी कर यार, जल्दी कर। दे रहा हूँ यार, खेत में तलाश तो करने दे भाई। खराब मूड है। साहिल यार, तूने ये बाथरूम क्यों गंदा छोड़ा हुआ है नहाने के बाद? मैं करता हूँ साहब आके। कर रहा हूँ यार। आज बहुत अच्छी लग रही हो, सोगवार हुस्न। ये मर्द औरतों की उदासी को भी एक्सप्लॉइट कर देते हैं। आई हेट दिस वर्ड। वेरी थर्ड क्लास स्टाइल। नाराज हो गया? नहीं यार, भला तुमसे नाराज हो सकता हूँ? इतनी फिल्मी बातें मत किया कर। वो ओरिजिनल सज्जाद कहाँ है? हाँ? ये तुम अपने आप ही इतनी उलझी क्यों रहती हो? एक बात सच सच बताओ सज्जाद, मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है? इम्पोर्टेंस तुम्हारी मेरी जिंदगी में सिर्फ इतनी सी इम्पोर्टेंस है कि तुम्हारा कहा हुआ हर हर्फ मेरे लिए हर्फ आखिर है। कैसे मान? एक दफा मौका देख के देखो। सज्जाद, तुम उसे मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। वो मेरी जिंदगी से निकल चुकी है समझो। तुम झूठ बोल रहे हो। अली की सूरत में वो हमेशा तुम्हारे और मेरे दरमियान एक फासला बनी रहेगी। तुम क्या चाहती हो? डिवोर्स है। ठीक है माँ, हो जाएगा, लेकिन अली अभी बच्चा है, उसको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो उसी के पास रहेगा। कोई एतराज? नहीं। तुम उन्हें खर्चा वगैरह भेजते रहना, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। Bon appétit. मुझसे फोन पे बात क्यों नहीं की? बस ऐसे ही। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। बेमानी सवालों का जवाब भी बेमानी ही होता है। नाराज है? नाराज? तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तुम भला क्या जानो उन बेकार और बुरे लोगों के बारे में जो छोटी छोटी बातों को अपने दिलों का रोग बना लेते हैं, बिला सबब बिला वजह। लंदन जाने वाली बात पर नाराज है? मैं पापा को कैसे मना कर सकती हूँ खालिद? 2 साल से उन्होंने और अम्मी ने मेरी शक्ल नहीं देखी है। ये तो खुदगर्जी हुई ना कि अब मैं अपनी खुशियों के लिए उनसे यहाँ की मसरूफियत का झूठा ढोंग रचाऊं। जाहिर है वो तुम्हारे माँ बाप हैं, दूसरे फालतू लोगों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खालिद, कभी रिश्तों के दरमियान मुकाबलाबाजी मत कीजिएगा। बहुत नाजुक सा एहसास होते हैं ये, इन्हें उलझी डोर मत बनाइए वरना सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। कभी मेरे बारे में भी इस तरह सोचा है, इतनी ही दर्दमंदी से? आपके बारे में ही तो सोचती रहती हूँ। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल? सिर्फ 1 साल। सिर्फ 1 साल? तसीन, 1 साल सिर्फ होता है? वैसे भी खालिद, हमको शादी के लिए 1 साल तो चाहिए ही था ना। मैं अम्मी और बाबा को भी कन्विंस कर लूंगी। जाना बहुत जरूरी है? जरूरी तो है। ठीक है, तो फिर जाओ, लेकिन ये सोच के जाना कि तुम मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, ना मुझे कोई फोन करोगी और ना ही खत लिखोगी। सच सच बताइए, क्या कोई ताल्लुक नहीं रखूं?
ठीक है। तज़ीन, तज़ीन, कैसे मजे से चल पड़ी ना। इधर देखो, मेरी तरफ गौर से सुनो। तुम मुझे रोज फोन करोगी, बेशक तुम्हारे अब्बा की जेब पे जितना ही वजन पड़े, और हर दूसरे रोज मुझे खत लिखोगी। अंडरस्टैंड? तज़ीन प्लीज जल्दी आ जाना। ऐसा करते हैं कि सोशल स्टडी से शुरू करते हैं। ठीक है। चलो खोलो। हे, कैसे हो? क्या हो रहा था? बिल्कुल ठीक, बस अली को होमवर्क करवा रहा था। ओह, मिलने का क्या प्रोग्राम है? आज तो नहीं, आज की कमिटमेंट मेरी अली के साथ है। ओह, ओके। माइंड कर गई तुम? सज्जाद, बेटे की मोहब्बत में कहीं ये मत भूल जाना कि उसे तो माँ के साथ ही जाना है ना। क्यों, गलत कह रही हूँ मैं? हाँ जानता हूँ मैं, इसीलिए तो कुछ वक्त इसके साथ गुजारना चाहता हूँ। ओके, बाय। बाय। किसका फोन दबा? किसी का नहीं। चलो शुरू करो। The Earth is a number of its solar system.
तुम जा रही हो, क्या करूं? जाना तो पड़ेगा। खालिद ने क्या कहा? बहुत अपसेट हो गया था। अच्छा, समरा, पता है मैं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि तुम लोगों को मुझ पे हंसने का मौका मिले। नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ, ना उसका और ना ही तुम दोनों का। जस्ट लीव मी अलोन। आप खालिद साहब? हाँ, और आप तजीन, आइए आइए। आइए बैठिए। तुम लोग क्यों रुक गए हो यार? चलो लाइंस करो, लाइंस करो। देखिए, ये जो थिएटर है ये दूसरे मीडियाज के मुकाबले में मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये आपकी पूरी एनर्जी मांगता है, पूरी एनर्जी कंज्यूम करता है। वो सारे ख्वाब ही तो मेरे दुश्मन हैं। तो सुनो, मैं वो सारे ख्वाब इसी दहलीज पे छोड़ जाऊंगी। मैं इन आंखों में धूप भर लूंगी, लेकिन ये ख्वाब अब मुझसे उतने ही दूर रहेंगे कि जितने तुम। मैंने जिंदगी का सिरा ढूंढ लिया है। मुझे वो सिरा मिल गया है जिसे पकड़ के मैं अपने वजूद को पालूंगी। मुझे यकीन है। सॉरी खालिद साहब, आगे भूल गई। कल ऑडिटोरियम जाने के लिए मैं आपको अगर ऑफिस से पिक कर लूं तो कैसा है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। थैंक यू। ओके ओके। ओह नो। कच्ची हो गई बेटा। तज़ीन, ऐसा है कि मैं आज गाड़ी लाया हूं तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। आसिम, क्या कह रहा था? हाँ, कल तुम ऑफिस से छुट्टी कर लेना क्योंकि कुछ प्रॉप्स अरेंज करने हैं और वो तुम्ही ने करने। डोंट वरी यार, कर लूंगा, सब हो जाएगा, है ना? जरा संभाल लेना उस चीज को क्योंकि मैं बड़ा परेशान। ओके ओके। तो जी लोग बाहर गेट पे कोई समरा आई है, वो आपको बता रही है। अरे समरा को मुझे पिक करने आना था। सॉरी, मैं आपको बोलना भूल गई। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? वो वेट कर रही होगी। हाफिज। बहुत घुटन है ना? वो बहुत दिनों से बारिशें नहीं हुई ना, दरियाओं में भी पानी की सतह कम हो गई। अच्छा, दरियाओं में सतह कम हो गई है, पानी होगी? हाँ, न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने। अच्छा, नहीं करें, नहुसत होती है। नहीं, पुरानी आदत। बस मैं मोहब्बत में और ढूंढना चाहती हूँ खालिद। ये जो मोहब्बत में और होता है, ये इसका कैसे पता चलता है? भाई मैं तो ये समझता हूँ कि मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है। जिंदगी के किसी पल में जब कभी आपको फुर्सत हो, इस और के बारे में जरूर सोचिएगा। मैंने तसव्वुफ नहीं पढ़ा है खालिद, लेकिन मैंने इसकी मुख्तसर समरी ये निकाली है कि डूबकर ही दरिया का अहवाल मालूम होता है। डूबना क्यों जरूरी होता है? तुम इतना डेप्थ में सोचती हो, इतना डेप्थ, ये मुझे आज पता चला। कम बोलने वाले जब बोलने पे आते हैं ना, तो वो पिछली सारी खामोशियों का कर्ज चुका देते हैं। क्या हुआ खालिद, रो क्यों रहे? नहीं, मैं रो तो नहीं रहा, मैं तो बस दूर हो जाने वालों को याद कर रहा हूं।
तो तुम उसकी जिंदगी से दबे पांव निकल रही हो। कोई अफसोस, कोई पछतावा साथ लेकर मत जाना। जब जाना ही ठहरा तो क्यों ना सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके चाबी उसके हवाले कर दी जाए, जो पिछली सारी मलकियतों का मालिक है। चलो उठो, बढ़ो, नए सफर की इब्तिदा हो चुकी। शायद हम दोनों ही एक दूसरे के लिए गलत इंतखाब थे। तो मुझ में वो सब कुछ खोजती रही जो मुझ में था ही नहीं, और मैं तुम में तुम्हारी अक्स को टटोलता रहा। वो कौन थे सबा? वो कौन थे जो एक दूसरे को यकीन दिलाते थे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने चाहा था, बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने सोचा था। तुम्हारे साथ गुजारे हुए वो सारे पल एक बहुत बड़ा झूठ क्यों लगते हैं? क्यों? कह दो वो सब कुछ जो तुम कहना चाहते हो। सुना दो अपना फैसला। जानता हूं मैं कि बहुत पेचीदा हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तुम तो वैसे भी अपनी दुनिया में वापस लौट चुकी हो। मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता सबा। अली तुम्हारे ही पास रहेगा, लेकिन प्लीज उसे अपने माहौल से दूर रखना। हर महीने तुम्हें एक माकूल रकम मिल जाएगी। सी व्यू वाला अपार्टमेंट भी तुम्हारे नाम कर दिया गया है। वैसे तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। एक बार फिर सोच लो सज्जाद। मैं भी तुम्हें भूल नहीं सकती। ये गुस्सा, ये बातें, ये सब झूठ है। प्लीज सज्जाद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें मेरा गाना बुरा लगता है ना? मैं नहीं गाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी सब कुछ। प्लीज सज्जाद, एक बार। प्लीज सबा, प्लीज सबा। मैंने कहा ना अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक दफा फिर सोच लो। जिंदगी का सफर ऐसे हालात में
Artif and Aluj Production.